हेलो भाई दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी दोस्त अच्छे होंगे और अपने एग्जाम अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन के अंदर मेरे दोस्त हम आपको आर्मी एग्जाम के लिए 15 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्त इन 15 में से आपके एग्जाम के लिए 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहां से मेरे दोस्त तैयार हो जाएंगे। इसलिए ईमानदारी के साथ पेन और कॉपी मेरे दोस्त साथ में लेकर बैठना, क्योंकि हम चारों ऑप्शनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को मेरे दोस्त हम अवगत करा दें, आप चाहे किसी भी ट्रेड से हैं, आप चाहे जेडी टीडीएन टेक्निकल सीएलके एनए, आप मेरे दोस्त किसी भी ट्रेड से हैं, आपका जो जीके का पोर्शन जेके का जो लेवल है मेरे दोस्त वो बिल्कुल सेम है। बेझिझक होकर आप इस सेशन को देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चंस आपको एक से बढ़कर एक देखने को मिलेगा। तो हम ज़्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। और मेरे दोस्त ये पूरा सेशन देखने के बाद जितने भी दोस्त जो ये क्लास देखेंगे, पूरा सेशन देखने के बाद आपको अगर मोटिवेशन कोड किसी भी प्रकार की अगर मोटिवेशन कोड अगर आपको पता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर वो बेस्ट अच्छी शानदार रही तो मेरे दोस्त कल के सेशन में उसी से हम दोस्तों शुरुआत करेंगे कल के सेशन की। तो हम ज़्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। जैसे दोस्त ने लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप लाइक करना। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे दोस्त। तो फाइनली हम बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आपका ध्यान बिल्कुल सामने होना चाहिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहता है रंगोली किस भारतीय राज्य की लोक कला है? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार या राजस्थान? अपना मेरे दोस्त दिमाग लगाइए और सोच समझ के इसका आंसर मेरे दोस्त आपको देना है, क्योंकि आपकी तैयारी इतनी स्ट्रांग हो गई है मेरे दोस्त आपको भी पता नहीं है। इसका राइट आंसर जो दोस्त ऑप्शन ए बता रहा है महाराष्ट्र, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा, अब ध्यान लगा के सुनिए मेरे दोस्त, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है सातिया किस भारतीय राज्य की लोक कला है? तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, सातिया है ये दोस्तों गुजरात की लोक कला है, यह आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त गोदना किस राज्य की लोक कला है? तब आपको मेरे दोस्त बिहार करके आना है। बिहार की दोस्तों गोदना लोक कला है, प्रसिद्ध, ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है मांडना किस राज्य की लोक कला है? तब मेरे दोस्त आपको राजस्थान करके आना है। जिस दोस्त को नहीं पता है नोट कर लेना मेरे दोस्त, जितने भी अदर फैक्ट बोले मान के चलिए पूरा सेशन देखने के बाद इतना अच्छा शानदार आपके पास कंटेंट हो जाएगा जो कि आपके एग्जाम में ज्यों का त्यों रिपीट होगा। हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त युगांडा की राजधानी है, यह आपको बताना है मेरे दोस्त। युगांडा की आपको राजधानी बताना है, रबात, कंपाला, किगाली या खार्तुम। क्योंकि मेरे दोस्त स्टेट्स की कैपिटल आप सभी को पता है, तो कभी कभार मेरे दोस्त कंट्री की भी कैपिटल पूछ ली जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली ऑप्शन बी राइट होगा, कंपाला। युगांडा की राजधानी कंपाला है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको मेरे दोस्त पूछे कि मोरक्को की राजधानी क्या है, तो मेरे दोस्त मोरक्को की राजधानी है रबात, ध्यान रखना। और रवांडा की राजधानी है मेरे दोस्त किगाला, ध्यान रखना। रवांडा की राजधानी है किगाली, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और सूडान की राजधानी है मेरे दोस्त खार्तुम। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी? 1540, 1526, 1539 या 1556? कन्नौज, बिलग्राम दूसरा नाम है, ध्यान रखना। कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? बिल्कुल बहुत अच्छा, ऑप्शन ए इज राइट। जो दोस्त 1540 बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। आपके एग्जाम में मेरे दोस्त डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन इस तरह से आता है, जरा ध्यान लगा के सुनिए। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य किस वर्ष लड़ी गई थी? ध्यान रखना। तो ये मेरे दोस्त 1526 में लड़ी गई थी, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है।
पानीपत की द्वितीय लड़ाई है, ये मेरे दोस्त 1556 में लड़ी गई थी। और चौसा की लड़ाई है, ये मेरे दोस्त 1539 में लड़ी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही, कांगो, लिम्पोपो या जाम्बेजी? ये बताइए। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो दोस्तों ऑप्शन ए माही नदी बता रही है वो बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही। ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त। इसमें आपको बिल्कुल भी मेरे दोस्त कंफ्यूज नहीं होना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त, लगा के सुनिए। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? एक बार आप दोबारा सुनिए मेरे दोस्त। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तब मेरे दोस्त आपको कांगो नदी करके आना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तब मेरे दोस्त आपको लिम्पोपो नदी करके आना है। यह आपको ध्यान रखना है। और विक्टोरिया जलप्रपात है, यह मेरे दोस्त जाम्बेजी नदी पर है। इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, मंगोलिया की संसद का नाम है नेसेट, डाइट, सोजिम या खुर्रल? नया क्वेश्चन है, शायद ही आपको पता होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा मेरे दोस्त। मंगोलिया की संसद का नाम है खुरल। इस बार आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा मेरे दोस्त। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। आप तो बस इसी जोश, इसी जुनून के साथ मेरे दोस्त पढ़ते रहिए। बस कुछ ही दिनों के बाद आपके तन पे भारतीय सेना की वर्दी मेरे दोस्त देखने को मिलेगी। इसका राइट आंसर खुरल होगा, ध्यान रखना। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो मेरे दोस्त इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। जापान की संसद का है मेरे दोस्त डाइट। जापान की संसद आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पोलैंड की संसद का नाम है मेरे दोस्त सोजिम। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3 या भाग 4? ये बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त ऑप्शन बी। मौलिक अधिकार है, यह संविधान के भाग 3 में है। और आर्टिकल मेरे दोस्ती 12 से 35 है। अगर ध्यान रखो तो रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में है? तो यह 12 से 35 तक है। यह आपको जरूर ध्यान रखना है। भाग 2 के अंदर है मेरे दोस्त नागरिकता। यह संविधान के आर्टिकल मेरे दोस्त 5 से 11 तक है। यह आप जरूर ध्यान रखना। भाग 4 के अंदर मेरे दोस्त नीति निर्देशक तत्व है, जो कि आयरलैंड के देश से ग्रहण किए हैं। ये संविधान के मेरे दोस्त आर्टिकल 36 से 51 तक है। ठीक है, यह आपको जरूर ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सुष्मिता सेन, कुमारी रीता फारिया, मानसी छिल्लर, देविका रानी रोरिक? ये बताइए। बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो बी बता रहे हैं, कुमारी रीता फारिया, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है मेरे दोस्त। ध्यान रखना, मिस यूनिवर्स बनने वाली महिला थी, ये थी मेरे दोस्त, ध्यान रखना, सुष्मिता सेन। और 2017 के अंदर मिस यूनिवर्स बनी थी दोस्तों मानसी छिल्लर। और दोस्तों सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री, ध्यान रखना, सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री थी मेरे दोस्त देविका रानी रोरिक। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 4, 18, 6 या 16? मेरे दोस्त ये बताइए। संस्कारों की कुल संख्या आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो डी बता रहे हैं 16, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, ध्यान रखना। पुराणों की कुल संख्या है मेरे दोस्त 18 और वेदों की कुल संख्या है मेरे दोस्त 4। और वेदांगों की अगर आपको संख्या पूछे तो वेदांगों की कुल संख्या है मेरे दोस्त 6। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। एक बार हम वापस बता रहे हैं, आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं मेरे दोस्त, ध्यान रखना। वेदों की कुल संख्या है 4, पुराणों की कुल संख्या है 18 और वेदांगों की कुल संख्या है मेरे दोस्त 6। नोट कर देना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? आपके एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 दिसंबर, 4 दिसंबर, 7 दिसंबर या 10 दिसंबर?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 10 दिसंबर। बहुत अच्छा दोस्तों, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और 4 दिसंबर को मेरे दोस्त नौसेना दिवस मनाया जाता है और 7 दिसंबर को मेरे दोस्त सशस्त्र बलों का झंडा दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। 1942, 1939, 1946, 1947। ये बताइए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? बिल्कुल ऑप्शन सी इज राइट होगा। कैबिनेट मिशन 1946 में मेरे दोस्ती भारत आया था। बहुत अच्छा, आपके एग्जाम में मेरे दोस्त डायरेक्ट क्वेश्चन आता है क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तब आपको मेरे दोस्त 1942 करके आना है। ध्यान रखना, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। और मेरे दोस्त फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना है, यह मेरे दोस्त 1939 में हुई थी। ये आप जरूर ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और भारत पाक स्वतंत्र मेरे दोस्त 1947 में हुआ था। पिछली बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया था भारत स्वतंत्र कब हुआ, 2 नंबर फ्री में मिले थे मेरे दोस्त, 1947 में हुआ था, आप सभी को पता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुई थी? 1815, 1825, 1828 या 1885? यह आपको बताना है। ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी मेरे दोस्त। बिल्कुल बहुत अच्छा, ऑप्शन सी जो दोस्त बता रही है 1828, वो बिल्कुल सही बता रहे। बहुत अच्छा दोस्तों, ध्यान रखना। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आत्मीय सभा की स्थापना भी मेरे दोस्त राजा राममोहन राय ने की थी। ध्यान रखना, ठीक है, 1815 के अंदर, ध्यान रखना। और वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में हुई थी। और कांग्रेस की स्थापना अगर आपको पूछे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी मेरे दोस्त। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, लोक नायक के नाम से जाना जाता है कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक या इनमें से कोई नहीं? यह बताइए मेरे दोस्त, लोक नायक के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बहुत अच्छा, ऑप्शन बी जो बता रहे हैं जयप्रकाश नारायण, वो बिल्कुल सही बता रहे। बहुत अच्छा दोस्तों, ध्यान रखना, जन नायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। और लोकमान्य के नाम से मेरे दोस्त बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, वर्तमान में रक्षा मंत्री है निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन? ये बताइए मेरे दोस्त, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो बी बता रहे हैं राजनाथ सिंह, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। वर्तमान में रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में मेरे दोस्त वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। वर्तमान के डाटा में बहुत से लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। वर्तमान में गृह मंत्री है मेरे दोस्त अमित शाह और वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट या जूडो? ये बताइए मेरे दोस्त, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बिल्कुल बेसबॉल, ऑप्शन ए इज राइट। जितने भी नौजवान जो मेरे को सुन पा रहे हैं, सबसे पहले तो आप एक बार लाइक कीजिए, प्लीज आप लाइक कीजिए और उसके बाद आप लाइव चैट में मेरे दोस्त बताइए अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। आप सभी ने राइट आंसर दिया, लेकिन मेरे दोस्त इसके अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ये आप लाइव चैट में बताइए, जल्दी बताइए मेरे दोस्त। बेसबॉल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल 9 खिलाड़ी। जो दोस्त 9 बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, 9 खिलाड़ियों की संख्या होती है, ध्यान रखना, ठीक है। फुटबॉल है ये मेरे दोस्त ब्राजील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है, ध्यान रखना, ठीक है। और क्रिकेट है ये मेरे दोस्त इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। और जूडो है ये जापान का राष्ट्रीय खेल है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? सर्बिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड? ये बताइए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। नोवाक जोकोविच का संबंध आपको बताना है और ये किस खेल से संबंधित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में पूरा सेशन देखने के बाद बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा मेरे दोस्ती,
नोवाक जोकोविच का संबंध सर्बिया देश से है, ध्यान रखना। राफेल नडाल का संबंध है मेरे दोस्त स्पेन से, और रोजर फेडरर का संबंध है मेरे दोस्त स्विट्जरलैंड से। ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त। आप ईमानदारी से बताइए, आप इन 15 में से कितने क्वेश्चन तो राइट करते हो। आज के क्वेश्चन मेरे दोस्त थोड़े हटके डिफिकल्ट थे। अगर आप इनमें मेरे दोस्त अगर 11+ का भी अगर सही जवाब देते हो तो आपकी तैयारी वाकई में बहुत ही अच्छी है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आप सभी दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे आप लाइक कीजिए, अपने तमाम अजीज मित्रों के साथ आप इसको शेयर कीजिए, उनको भी आप मोटिवेट कीजिए भारतीय सेना के प्रति, क्योंकि ये मेरे दोस्त आपको अधिकार है, आपको अधिकार है। दूसरे जवानों को आप तैयार कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आप 50% मेरे दोस्त फौजी बन चुके हो। जो दोस्त चैनल पे नया है, अगर जाना चाहता है भारतीय सेना में, तो बेझिझक आप इस परिवार का हिस्सा बनिए और अपनी तैयारी को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए, चाहे क्वेश्चन कहाँ से भी आ जाए मेरे दोस्त, सिलेक्शन आपका इस बार डेफिनेटली होगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम आप सभी को वापस नेक्स्ट सेशन के साथ। आप इसी जोश, जुनून और एनर्जी के साथ मेरे दोस्त पढ़ते रहिए। सपना आपका और आपके माता पिता का आपको भारतीय सेना में भेजने का जरूर पूरा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मस्त रहिए।